नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। अखबारों में छपे लेखों से संबंधित चर्चा के अपने इस कार्यक्रम में आज हम एक लेख पर चर्चा करेंगे और यह लेख वी विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है और इस लेख का शीर्षक है शार्पन दी एंटी डिफेक्शन लॉ, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। यह लेख दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपके सामने लेख के मुख्य तर्कों को रखें, लेकिन इसके अलावे हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को अपनी तरफ से भी आपके सामने रखना चाहेंगे। इस लेख में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारे देश में जो एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून है उसकी कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं से आगे जाने की जरूरत है। अब इन सीमाओं के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने अपने देश के दल बदल विरोधी कानून के इतिहास को रखना चाहूंगा। हमारे देश में सबसे पहला दल बदल विरोधी कानून 1985 में बना। इस समय देश में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर 1985 में आए थे और वे एक युवा नेता थे। अपनी पार्टी में भी वे तकरीबन पिछले 5 सालों से ही सक्रिय थे। ऐसे में उन्हें यह डर लगा कि कोई बड़ा कद्दावर अनुभवी नेता यह कोशिश कर सकता है कि पूरी की पूरी तरह से उनके पार्टी को तोड़ ले और उनकी सरकार गिरा दे। इस डर से के कारण और इस डर से प्रेरित होकर उन्होंने दल बदल विरोधी कानून बनाया। संविधान में 52वां संशोधन हुआ और यह जो नया कानून बना संविधान संशोधन के माध्यम से उसे संविधान की 10वीं अनुसूची में डाला गया। नियम यह बनाया गया कि उसी स्थिति में किसी विधायक दल या संसदीय दल के विभाजन को सही माना जाएगा जब कम से कम 1/3 विधायक या सांसद इस तरह के विभाजन को अपना समर्थन प्रदान करें। इसकी पहले स्थिति क्या थी, यह जानना अपने आप में रोचक है कि इसके पहले हमारे देश में कोई भी दल बदल विरोधी कानून नहीं था। यानी इसके पहले अगर कोई भी नेता यह चाहता था कि वह अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाए तो वह आसानी से ऐसा कर सकता था। हमें यह समझना होगा कि दल बदल करना अपने आप में गैर लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि हम सब सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं। हम चीजों को देखते हैं, विचारों को पढ़ते हैं और उसके आधार पर अपनी एक सोच बनाते हैं। यह मुमकिन है कि आज के दिन में जिस विचारधारा को मैं सही मान रहा हूं, कल के दिन में उस विचारधारा को सही ना मानूं और कुछ अलग चीजें मुझे ज्यादा आकर्षक लगने लगे, अपने देश की या समाज के भलाई के लिए अच्छी लगने लगे। ऐसी स्थिति में अगर मैं अपने मौजूदा दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता हूं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम सब यह जानते हैं कि असल में ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि कुल मिलाकर जो नेतागण हैं वो इसलिए एक दल से को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं क्योंकि उन्हें सत्ता की मलाई चाहिए होती है। यह करना भी अपने आप में गलत नहीं है अगर वो चुनावों के समय ऐसा करें या वो ऐसा करने से पहले अपने दल का परित्याग कर दे, फिर से चुनाव लड़े और सत्ता में वापस आए। लेकिन असल में होता यह रहा है दल बदल के नाम पर कि जहां भी सत्ता दिखी वहां नेतागण आगे चले गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 के दशक में हरियाणा की एक नेता जो थे उन्होंने एक दिन में इतने बार दल बदला कि हरियाणा के नेताओं ने एक नया मुहावरा ही चला दिया, आया राम गया राम। और आया राम गया राम की यह जो प्रवृत्ति है वो सीधे तौर पर उस प्रवृत्ति को दिखाती है कि अच्छा सत्ता कहाँ मिलने वाली है, हम वहां शिफ्ट करें। तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यह लोकतंत्र के लिए घातक इसलिए है क्योंकि इसमें विचार की जगह पर सत्ता लोलुपता और पद और पैसे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो आखिर क्या दल बदल पर रोक लग गया जब राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा कानून बना दिया? ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा एक स्थिति आती है जब इसमें संशोधन किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा और यह संशोधन 2003 में होता है और इसमें ये 91वां यानी कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो 91 नंबर का जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से अब यह नियम बनाया गया कि अगर दल बदल होना है किसी विधायक दल में या किसी संसदीय दल में तो 2/3 विधायकों या सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यह दल बदल मान्य नहीं होगा और जो भी नेता ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। फिर यह भी कहा गया कि अगर पार्टी का व्हिप के उल्लंघन करते हुए अगर कोई नेता यानी कि कोई सांसद या विधायक पाया गया और अगर उस पार्टी ने अध्यक्ष को यह शिकायत कर दी तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके बावजूद हमारे देश में दल बदल नहीं रुका। कई राज्य ऐसे हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र का केस बड़ा रोचक हो जाता है जहां पर दल बदल हुआ लेकिन
2/3 विधायक टूटे, ऐसा नहीं दिखा। तो यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास गया। विधानसभा अध्यक्ष को एक निश्चित समय में इसके बारे में फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक 1 साल 1.5 साल तक मामले को लटकाए रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप एक निश्चित डेट तक इस पर फैसला करें, तब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जो अंतिम डेट का था वहां पर, यानी कि आखिरी दिन जो मियाद सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस दिन वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला दिया। उस फैसले में उन्होंने उस दल बदल को सही बताया। उस दल बदल को सही बताने के बाद अगर कोई पक्ष है जो इसे गलत मानता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर एक लंबी सुनवाई करेगा। और अभी तक वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है कि जो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय दिया वो सही था या नहीं। तो आखिरकार हुआ क्या कि अब महाराष्ट्र में नए चुनाव का वक्त आ चुका है, तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वह अब पहले से प्रभावी तो होगा नहीं। ऐसी स्थिति में यह होगा कि ये जो पूरा का पूरा सत्ता का खेल था और जो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका थी, उसके कारण से जो कानूनी प्रावधान थी उसकी धज्जियां उड़ गई और ऐसा कई राज्यों में देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में जो लेख के लेखक हैं विनोद कुमार, उनका तर्क है कि 2 चीजों को करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके सामने यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मामला आता है तो उस मामले पे आप एक निश्चित समय के भीतर सुनवाई करें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो सदस्य पार्टी को तोड़कर गए हैं उनकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। हालांकि इसमें सीमा यह है कि यह मुमकिन है कि फिर विधानसभा अध्यक्ष इसीलिए सुनवाई ना करें क्योंकि जो लोग पार्टी को छोड़ के गए हैं उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में भी विधानसभा अध्यक्ष के पास बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी। दूसरी बात जो विनोद कुमार कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस बात की जरूरत है कि जो जो दल व्हिप जारी करते हैं, यानी कि वो ये बताते हैं कि अगर कोई प्रमुख कानून पारित होने वाला है या कोई प्रमुख विषय है तो पार्टी के सारे विधायकों या सांसदों का रवैया इस लाइन के हिसाब से होगा। तो उनके अनुसार यह भी सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि कई बार यह होता है कि जब किसी एक विधायक या कुछ विधायकों या एक सांसद कुछ सांसदों को एक तरीके से पार्टी से निकालना होता है, उनकी सदस्यता खत्म करनी होती है, तो दल जो होते हैं, दलों का जो नेतृत्व होता है वो बहुत ही गोपनीय तरीके से व्हिप जारी कर देता है। फिर कहा जाता है कि व्हिप का उल्लंघन किया गया और फिर ऐसे सदस्यों की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो इस लिहाज से इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर एक और चीज महत्वपूर्ण है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक प्रमुख मामले में 2020 में यह निर्देश जारी किया था कि इस तरह का जो मामला होता है जो डिफेक्शन का है, यानी कि एक दल टूटता है, उसके सदस्य नया ग्रुप बना लेते हैं या किसी और पार्टी को समर्थन देने लगते हैं, तो इसकी जो सुनवाई है वो एक ट्राइब्यूनल के द्वारा हो जो कि विधानसभा अध्यक्ष से अलग हो। अब यह भी अपने आप में एक विवादास्पद प्रस्ताव है, क्योंकि कोई भी ट्राइब्यूनल जो है वो मौजूदा शक्ति व्यवस्था शक्ति संरचना से अलग होगा, ऐसा सोचना थोड़ा कठिन है। तो फिर हम इस अंधेरी गली से कैसे निकलें, यानी कि हम ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है कि एक कानून बनता है और उस कानून को तोड़ने की, उसके धज्जियां उड़ाने के हजार रास्ते ढूंढ लिए जाते हैं, तो उस स्थिति में दल बदल की प्रवृत्ति के संदर्भ में क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि ये दीर्घकालिक प्रोजेक्ट हो सकता है, और वह यह कि अगर कोई सांसद या विधायक दल बदल करता है तो उस जैसे ही वो दल बदल करता है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए और कम से कम 2 सालों के लिए उस पर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाए। 2 साल किसी की जिंदगी के बहुत बड़े साल नहीं होते हैं, वो एक कूलिंग पीरियड होगा। यानी कि अगर आज एक सांसद के रूप में, एक विधायक के रूप में मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं और मेरा मन बदला और मुझे लगा कि नहीं कांग्रेस पार्टी सही नहीं कर रही है, तो मैं अपने सांसद या विधायक पद से इस्तीफा दे दूं और यह तय किया जाए कि 2 सालों तक फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या फिर मैं अगला चुनाव लड़ूंगा जो 2 साल बाद होगा। और उसके बाद चूंकि मैं अपने विचारों का परिवर्तन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस विचार के हिसाब से मैं सरकार में चुनकर आया था वह गलत है, तो फिर मैं 2 साल का इंतजार कर सकता हूं, एक कूलिंग पीरियड में रह सकता हूं। इस दौरान मैं जाकर आम जनता को बता सकता हूं कि भाई मैंने क्यों अपनी पार्टी छोड़ी और क्यों अगली बार भी आप मुझे चुनिए। तो उस प्रक्रिया से, जो सत्ता का खेल है, उस प्रक्रिया से मैं खुद को अलग कर सकता हूं।
जैसे ही हम यह प्रावधान लाएंगे, हम ये देखेंगे कि पूरी की पूरी जो दल बदल की समस्या है वो काफी हद तक सीमित हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सत्ता लोलुप नेता यह नहीं चाहेगा कि उसे 2 साल का एक ऐसे कूलिंग पीरियड में डाल दिया जाए जहां वो चुनाव ना लड़ सके। और इस स्थिति में हम यह देख पाएंगे कि शायद जो दल बदल की प्रवृत्ति है वो कुछ हद तक सीमित हुई है। दूसरे स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में जो आम लोग हैं उनके भीतर यह जागरूकता लाई जानी चाहिए कि जब सत्ता के लिए कोई नेता दल बदल करता है तो वह असल में गैर लोकतांत्रिक कार्य करता है। वह किसी संवैधानिक मूल्य या किसी विचारधारात्मक मूल्य के कारण एक दल को छोड़कर दूसरे दल में नहीं जाता है, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने पद, अपने पैसे या अपने परिवार की भलाई के लिए ऐसा कर रहा होता है। तो जो जनता में जागरूकता लाने का काम है वह अलग अलग तरह के संगठनों का हो सकता है। जो गैर सरकारी संगठन है, जो मीडिया है, वह इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन यह परिस्थिति इसलिए जटिल बन जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विमर्श जो है वो सत्ता के खेल के इर्द गिर्द सिमट जाता है, और फिर जो नेता होते हैं जो दल बदल करते हैं वह कई बार बड़े ही विजेता के रूप में सामने आते हैं। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में यह इस बात पर रिसर्च करेंगे कि किन नेताओं ने दल बदल किया और उनके बाद उनकी स्थिति कैसी रही, तो अधिकांश मामलों में आप यह पाएंगे कि अगर वो केंद्र की सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है तो उनकी बल्ले बल्ले है। और बहुत ही कम उदाहरण ऐसे मिलेंगे जब कोई विधायक या सांसद विपक्ष से टूटकर भाजपा में ना गया हो, बल्कि भाजपा से टूटकर विपक्ष में गया हो। तो ऐसा कोई उदाहरण तो 10 साल में शायद ही कोई दिखे। तो इस स्थिति में जबकि पूरे के पूरे केंद्र के स्तर पर इन चीजों को मैनेज किया जा रहा हो, तो फिर उसको रोकना सिर्फ कानून के माध्यम से रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चुनौती बड़ी कठिन है, लेकिन शायद जनता को जागरूक करना और एक ऐसा प्रावधान जोड़ना जहां पर दल बदल करने वाले विधायकों या सांसदों से यह कहा जाए कि आप एक कूलिंग पीरियड में रहिए, कुछ समय के लिए अपने आप को चुनावी राजनीति से अलग कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये 2 ऐसे उपाय हैं जिनके बारे में जो भी लोग लोकतंत्र की चिंता करते हैं उन्हें विचार करना चाहिए। आज की अपनी इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे और हमारे देश के अखबारों में छपने वाले किसी एक लेख के आधार पर देश की राजनीति की चर्चा करेंगे, उस लेख की चर्चा करेंगे और एक आलोचनात्मक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।